मत रहिए उदास क्योंकि अब आ गया है इम्तियाज। तो नमस्ते बहन भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ आज को लेकर इंग्लिश पिटारा और मैं हूं सियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए देखा जाए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स एक ऐसा चीज है कि 5 क्लास में पढ़े होंगे, याद किए होंगे, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में, 11 12th, है ना। हमेशा याद करते हैं और हमेशा भूलते हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर जो ग्रामर का होता है सब इसी पे होता है। अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं होगा तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, कौन सा टेंस का सेंटेंस है आपको नहीं समझ में आएगा। अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं हो तो आपसे वॉइस भी नहीं बनेगा, अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं हो तो आपसे नरेशन भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। बात समझ रहे ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए आप लोग। देखा जाए तो इसका याद करवाने कुछ ट्रिक लेकर आए हम आपके लिए। तो कुछ देखिए बेसिक बात देखा जाए, जैसे कि वर्ब फॉर्म जो होता है ना वो V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है, ठीक है। तो आपका 80% जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें ईडी लगने से बनता है, V2 और V3 80%। 20% का मैं ट्रिक लेकर आया हूं। 80% क्या है वो भी देख लीजिए, जिसे लिखा हुआ है अ प्ले। तो याद रहे, अगर V2 में अगर ईडी लगकर वो V2 बनता है, कोई वर्ब फॉर्म ईडी लगकर, तो याद रहे आने वाला V3 में भी ईडी लगा होगा। जैसे कि प्ले लिखा हुआ है तो प्ले का प्लेड आप V2 लिखे हैं तो V3 भी क्या होगा, प्लेड ही होगा, ठीक है। अगर आपने लिखा है आस्क तो V2 आपने लिखा है आस्क्ड, तो V3 भी क्या होगा, आस्क्ड ही होगा, फिक्स है, आस्क्ड होगा, है ना। आपने लिखा है आंसर्ड तो V2 क्या होगा, आंसर्ड, है ना, और V3 क्या होगा, आंसर्ड। तो इसमें रटना क्या है, आपको तो मालूम है कि V2 में हम ईडी लगाए हैं तो V3 भी क्या होगा, ईडी होगा, ठीक है। लेकिन सब वर्ब फॉर्म नहीं होता है सॉरी। तो और सब वर्ब फॉर्म कैसे याद करना है वो देखा जाए, ये तो इजी है, आराम से बना सकते हैं। नहीं, कोई भी वर्ब फॉर्म है उसमें V2 में आप ईडी लगाए हैं तो V3 भी क्या होगा, ईडी लगकर ही बनेगा। लेकिन और भी ऐसा वर्ब फॉर्म है इसका आपको तीनों फॉर्म याद रखना होता है, V1 V2 और V3। उसका मैं ट्रिक लेकर आया हूं, एक बढ़िया से देखा जाए ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है देखा जाए, ट्रिक आपके सामने है, ड्रिंक और सिंग। अगर कोई भी वर्ब फॉर्म में आई लगा हो, क्या लगा हो, आई लगा हो, है ना, आई आई यहां भी है, ड्रिंक में भी आई है, सिंग में भी आई है। तो रूल है कि आई को रिमूव करके उसको हटा के ए लगा देंगे, उसको हटा के ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए। और जैसे ही ए लगाएंगे तो V2 बन जाएगा, क्या बनेगा, V2 बनेगा। और यू लगाएंगे तो V3 बनेगा। तो देखा जाए ड्रिंक का ड्रैंक, ठीक, और V2 क्या, और V3 क्या लगाना है, यू, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक। कोई दिक्कत है क्या, हाँ। सिंग तो आई को रिमूव करके ए लगाना है तो सिंग का सेंग, और आई को हटाकर यू लगाएंगे तो क्या बनेगा, V3, तो संग। कोई दिक्कत है क्या। तो जितना भी ऐसा वर्ब फॉर्म है, रिंग तो रिंग रैंग रंग, सिंक सैंक संक, ठीक है। जितना भी ऐसा वर्ब है सब ऐसा ही बनेगा। तो अब आप नहीं भूल सकते हैं, पहले क्या करते थे आप लोग, सिंग V2 संग, अरे सैंग ना, ड्रिंक V3 तो आप ड्रैंक बोल देते थे, अब सही बोलेंगे। और मालूम है कि आई को रिमूव करके ए लगाएंगे तो V2 बनेगा और यू लगाएंगे तो V3 बनेगा। नहीं, एक ट्रिक और बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, अगर आप भूल गए समझिएगा मुझे भूल गए। देखा जाए ड्रिंक है सिंग है, तो ड्रिंक मींस क्या होता है, पीना, और सिंग बोले तो गाना, तो पहले पीना फिर गाना, नहीं कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखा जाए अगला टाइप क्या है, कम, कम केम कम, हेलो, कम केम कम। देखा जाए तो कम जो है इसमें चीटिंग करना है, क्या करना है, चीटिंग। चीटिंग समझते हैं आप लोग, चीटिंग करना है। चीटिंग कैसे करेंगे देखा जाए, कम का था V2 केम बनाते हैं ना, कम का केम। अब फिर जैसे पहले से था कम तो फिर V3 में आप कम ही लिख देते हैं, तो क्या बनता है, कम केम और कम। तो कम तो पहले भी था, यहां भी आप कम ही लिख दिए, तो चीटिंग किए ना, जैसे था उसे लिख दिए, तो कम केम कम। तो कहीं लिखा जाएगा कम, तो ये मत समझिएगा कि कम V1 है, V3 भी हो सकता है। और V3 कैसे होगा कम, अच्छा एक मिनट, कम V1 है और यहां कम V3 है, सेम फॉर्म है। हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर कम V1 है और कहां पर V3 है, इस बार टेंस में सिखाएंगे, ठीक है। अभी जानिए कैसे बन रहा है, देखा जाइए। बिकम, हाँ एक और बात आपके सामने है,
जैसे कम का कोई बता देगा, कम केम कम, लेकिन जैसे पूछेगा बीकम का बोलो वर्ब फॉर्म, तो वहां फंस जाता है। फंसना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के आगे नहीं मैं हूं। देखा जाए बीकम में भी कम कहीं लगा हुआ है, तो इसमें भी चीटिंग करना है। कम केम कम, तो बीकम बीकेम बीकम बन गया। तो देखिए ना, रोने की बात नहीं है, बीकेम और फिर से क्या आ जाएगा, बिकम। कोई दिक्कत है क्या? आराम से। स्टैंड में क्या आता है, खड़ा होना नहीं, तो इसका V2 सबको मालूम होता है स्टूड, V3 मालूम होता है स्टूड। लेकिन जैसे से पूछेगा कि अच्छा अंडरस्टैंड का बोलो V2 और V3, वहां पर फंस जाता है। घबराना नहीं है। देखिए इधर स्टैंड का आपने स्टूड बनाया था और V3 क्या स्टूड है, तो अंडरस्टैंड में भी कहीं ना कहीं स्टैंड लगा हुआ। देखिए अंडरस्टैंड में भी स्टैंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूड और स्टूड होगा ना, तो अंडर स्टूड, हेलो अंडर स्टूड, और V3 क्या आ जाएगा, अंडर स्टूड। कोई दिक्कत है क्या? अब कभी नहीं भूलेंगे, हमको ही मालूम है, अब आप कभी नहीं भूल सकते। देखा जाए टेक का सबको मालूम होता है कि टुक होता है, और V3 क्या होता है, टेकन होता है, सबको मालूम है। लेकिन जैसे ही पूछेंगे कि मिस्टेक का बोलिए, तो आप मिस्टेक कर देते हैं, नहीं गलती हो जाता है आपसे, नहीं सुनते हुए कभी कभी गलती से मिस्टेक हो गया, फिल्म भी है। तो टेक मिस्टेक में भी लगा हुआ है, हेलो हेलो, मिस्टेक में भी टेक लगा हुआ है, तो इसमें भी चीटिंग करना है। टेक का टुक टेकन, तो मिस्टेक का हेलो, मिस्टेक का मिस्टुक और मिस्टेकन। कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से। चलिए अब आगे देखा जाए, रूल आपका है टाइप 3 है। देखा जाए पे से सबके लास्ट में y है, सबके लास्ट में y है। देखा जाए तो क्या करना है, y को रिमूव करके id लगाना है। आईडी मतलब क्या, आधार कार्ड नहीं भाई, आईडी आई और डी लगाना है, आधार कार्ड नहीं लगाना है। देखा जाए तो y को रिमूव करके आईडी लगाना है, तो V2 बन जाएगा और V3 बन जाएगा। तो देखिए आईडी पेड, पे का पेड और इसका भी पेड, हाँ, और से का सेड, तो इसका भी सेड। कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया से आईडी लग गया। नहीं, अब आगे देखा जाए, टाइप आपका 4 है, हेलो टाइप 4 है। देखा जाए अब आगे देखा जाए, स्लीप है, वीप है, सब में डबल ई आया है, डबल ई आया है, सबके मिडिल में क्या है, डबल ई आया है, और लास्ट में पी है। तो रूल है कि ऐसा रहेगा, तो आपको ये डबल वॉवेल है ना, मींस का डबल ई है तो वॉवेल हुआ ना जी, तो इसमें से एक को हटा देना है। जैसे डबल ई है तो एक को हटा देना है, और लास्ट में पी है तो पी के बाद में टी लगा देना है, जिससे कि डबल वॉवेल में से एक को हटा देना है और लास्ट में टी लगा देना है। तो स्लीप का एक हटाना है ना, तो और पी लास्ट में टी, स्लेप्ट, तो यहां भी स्लेप्ट। अब कहीं भूलिएगा, आपको याद आ जाएगा, अच्छा डबल ई है, एक को हटाना है, लास्ट में टी लगाना है, तो शायद विप में होगा। देखिए है ना, एक और पी लास्ट में टी, तो यहां भी विप्ट। कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं भूल सकते, हमको मालूम है। शूट है, मीट है, तो क्या करेंगे, तो डबल ओ है और यहाँ डबल ई है, तो रूल है कि डबल वॉवेल रहेगा। अगर डबल वॉवेल रहेगा, ऐसा वाला कोई आपका वर्ड रहेगा, तो एक को हटा देना है, और कुछ लगाना हुआ ना, नहीं डायरेक्ट हटाइए। और ऐसे कोई शूट करता है तो पूरा के लिए वो हट जाता है, नहीं तो एक को हटा देना है, अपने V2 में बन जाएगा और अपने V3 बन जाएगा। तो देखा जाए आगे, तो शूट का शॉर्ट और V3 क्या आ जाएगा, शॉर्ट। V2 भी सेम है, V3 भी सेम है, तो मीट का मीट और मेट। एक फिल्म का नाम सुनेंगे, जब भी मेट, है ना, यही मेट। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आप बताएंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में सबको बताना है, और सबको कॉपी में नोट करते जाना है। एक नोट्स तैयार करना बढ़िया सा, लॉकडाउन में लगना चाहिए कि हम लोग घर पर बैठे हैं, तो बैठे नहीं हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जय हो, जय हिंद।